नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे 17 अगस्त की पहली शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में कि आखिर कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए और किन किन टॉपिकों से पहली शिफ्ट में क्वेश्चन देखने मिले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, पेरियार नदी किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ पर है? केरल। तो नदियों से संबंधित प्रश्न आज पूछे गए हैं। अगला पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन जो था उसमें आंसर था इसका मेघालय। अगला पूछा गया था, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो भी बीमारियों के नाम हैं, उनके शॉर्ट नेम हैं, उनके फुल फॉर्म पढ़ के आप यहाँ से जरूर जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक मिल जाएगी जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको आप जरूर देखें। अगला क्वेश्चन था, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 में इनको रमन इफेक्ट की खोज के उसमें मिला था, और इनकी इस खोज के सम्मान में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि रमन इफेक्ट के लिए मिला था ये, और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन था, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश को इसका श्रेय जाता है हाइड्रोजन की खोज का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित पंचवर्षीय योजना थी आपकी, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, और 1951 से 1956 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी। अगला पूछा गया था यहाँ पर, भारत के पहले लोकपाल कौन हैं? तो जस्टिस पीसी घोष भारत के पहले लोकपाल थे, सुप्रीम कोर्ट के, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन यहां पूछा गया था, भारत का नेपोलियन कौन था? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था, धावन सोडा में जल के कितने अणु होते हैं? तो धावन सोडा में जल के अणुओं की जो संख्या है वो 10 होती है। इसका जो आणविक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2S का ये फॉर्मूला होता है। अगला पूछा गया था, हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछी गई थी कितनी है? तो चूंकि एक ये अक्रिय गैस है, इसलिए इसकी कोई भी ना तो इसमें ऑक्सीकरण होता है ना ही इसमें रिडक्शन होता है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं होती, इसलिए इसकी जो संख्या है वो 0 होती है। अगला पूछा गया था, लोहे में जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण या फिर यसद लेपन एक धातु कार्मिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है, या गैल्वेनीकरण हिंदी में बोलते हैं। अगला पूछा गया था, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन था, विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था, क्या होता है? तो कैल्सीफ्लोरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो विटामिनों के जो भी रासायनिक नाम है उनको आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला पूछा गया था, कोशिका में आत्मघात थैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? लाइसोसोम को। अगला था, ऑयल ऑफ विट्रियोल के बारे में पूछा गया था, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। अगला अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है? तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, पर संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ये संसद के पास अधिकार है, और यही चीज़ आपकी अनुच्छेद 231 में बताई गई है, दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त के थक्के पर एक क्वेश्चन आया था आज। तो रक्त के थक्के का जो जमने का मुख्य कारण है वो है प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रोनोजिन, इसकी वजह से रक्त का थक्का जमता है। अगला प्रश्न था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो Mg ब्रैकेट में OH का होल 2 ये होता है, इसका सूत्र होता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न अगला एक देखने मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया था, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणु विज्ञान के नाम से विषाणु के अध्ययन को जाना जाता है। तो इनके जो भी अध्ययन है उनको भी आप जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आगे चल के 2-3 दिन तक आपके यहाँ से जो आज का पेपर जैसा पूछा गया है वैसा ही आपका आगे 2-3 दिन तक रिपीट होने की संभावना है।
सबसे ज़्यादा भारी बारिश कहाँ होती है, चूंकि ऑप्शन नहीं है तो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगला, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इससे ये संबंधित होता है आपका। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुंकेसर से संबंधित एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नर प्रजनन से संबंधित भी एक प्रश्न आया था आज। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था। कुश्ती में सिल्वर पदक विजेता के बारे में पूछा गया था। अब ये किस इवेंट की बात है, यहाँ पर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। पेड़ की पत्तियों का क्रम, ऐसा कुछ करके भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें हमें क्रम बताना था। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। फिजिक्स में दर्पण से संबंधित एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आज की शिफ्ट में 17 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आगे भी यहीं से मिलते जुलते प्रश्न आने की संभावना है। तो अगर आप ऐसा ही क्वेश्चन देखना चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले और भी एनालिसिस आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।